हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 15 और अध्याय का नाम है समुच्चय बोधक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक की परिभाषा। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वह समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो दो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। अब जैसे हम चित्र में देखते हैं, अंजू और विवेक खाना खा रहे हैं। खेल रोकना पड़ा क्योंकि वर्षा होने लगी। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। यहाँ पे जो शब्द है और, क्योंकि, इसलिए, ये क्या कर रहे हैं? ये दो वाक्य और शब्दों को जोड़ रहे हैं, यानी कि योजक हो रहा है उनका। जैसे अंजू और विवेक, तो अंजू और विवेक क्या है? ये दो शब्द हैं। तो इनको कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और शब्द क्या होगा? समुच्चय बोधक शब्द होगा। ऐसे ही खेल रोकना पड़ा क्योंकि वर्षा होने लगी। अब खेल रोकना पड़ा एक वाक्य हो गया, वर्षा होने लगी दूसरा वाक्य हो गया। तो इन वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? क्योंकि। तो जो ये क्योंकि शब्द है वो क्या है? वो समुच्चय बोधक है। ऐसे ही मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। मैं बीमार था, ये एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य स्कूल नहीं आया। तो इन वाक्यों को कौन से शब्द ने जोड़ा? इसलिए। तो जो इसलिए शब्द है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समुच्चय बोधक शब्द। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में और, क्योंकि तथा इसलिए दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और शब्द अंजू और विवेक दो शब्दों को जोड़ता है। इसलिए इसी प्रकार क्योंकि तथा इसलिए भी दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ये योजक अथवा समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द देखते हैं। तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, की, तो, अथवा, चूंकि, ये क्या है? ये सारे समुच्चय बोधक शब्द है, क्योंकि यह शब्द क्या करते हैं वाक्य में? यह शब्द वाक्य में या तो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो हमने देखा समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाते हैं। इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।